जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए CDP से यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि हमारा सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय ज़्यादा व्यतीत किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है, बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो हमारा हो जाता है स्टैनली हॉल का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत में कोहलर ने जिस मनमानुष पर अपना प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? तो जो हमारा लर्निंग बाय इनसाइट जो था, उसमें जो है जो चिंपैंजी पर जो कोहलर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट जो है किया था, उस चिंपैंजी का जो है आपसे नाम पूछ रहा है। तो उस चिंपैंजी का नाम जो है क्या था? उस चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक माने जाते हैं। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक जो हमारे हैं वो हमारे कौन है? जॉन डाइवी हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के गौड़ नियम मतलब हो गया हमारा सेकेंडरी लॉ की कुल संख्या कितनी है? तो थॉर्नडाइक के जो हमारा सेकेंडरी लॉ है उनमें जो है टोटल हमारे 5 जो है गौड़ नियम हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से बालक के किस विकार से संबंधित है? तो जो हमारा डिसलेक्सिया होता है, ये जो बालक के जो है हमारा पठन विकास से हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रीडिंग डिसऑर्डर हमारा हो जाएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 6, बिल्ली पर सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले प्राथमिक वैज्ञानिक कौन थे? तो बिल्ली पर जो सबसे पहले जो अपना एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किए थे वो हमारे कौन थे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने जो है सबसे पहले बिल्ली पर जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है कौन दिया था? सिंपली क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यह क्वेश्चन जो है बिल्कुल आया का क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत को जो देने वाले थे हमारे कौन थे? हार्वर्ड गार्डनर थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, शिक्षा का अधिकतर अधिकार अधिनियम 2009 RT एक्ट 2009 के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम छात्र शिक्षक अनुपात है। तो भैया जो पीपल और टीचर का जो रेशियो हो जाता है प्राइमरी लेवल पर, वो हमारा हो जाता है 30:1। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 9 दिया गया है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो देने वाले थे वो हमारे कौन थे? अल्फ्रेड बिनेट थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 10, निम्नलिखित में से पर्यटन विधि का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि टूरिज्म मेथड। तो जो टूरिज्म मेथड जो दिए थे वो हमारे कौन थे? पेस्टोलॉजी भाई साहब थे। एक्सक्लूजन बोल सकते हैं या इसी को बोलते हैं टूरिज्म मेथड को जो देने वाले थे वो हमारे कौन थे? पेस्टोलॉजी भाई साहब थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 देख सकते हैं, मैकडूगल के अनुसार मानव में मूल प्रवृत्तियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मैकडूगल के अनुसार मानव में जो मूल रूप से प्रवृत्तियाँ होती हैं टोटल जो है 14 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 दिया गया है, व्यक्तित्व के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकारों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट टाइप जो देने वाले थे पर्सनालिटी का, ये हमारे कौन थे भैया? ये कार्ल युंग थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल जुंग ने बोल दो या युंग बोल दो, इन्होंने जो है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर जो दिया गया है, बालक के व्यक्तित्व मापन के लिए बालक अंतर्बोध परीक्षण जिसको बोलते हैं CAT यानी कि चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट का विकास किसने किया था? तो CAT का जो यहाँ पर देख सकते हैं
इसको जो देने वाले थे, जो डेवलप करने वाले थे, वो हमारे कौन थे भैया? लियोपार्ड ब्लैक थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, खेल प्रणाली का प्रतिपादन किसे माना जाता है? तो प्लेबे मेथड जो इसके फाउंडर हैं, या इसको बोलते कि इसके जो ओरिजिनेटर हैं, वो हमारे हो जाएंगे हेनरी क्लेडवेल कुक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 15 क्वेश्चन क्या दिया गया है, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। जो बालक का मस्तिष्क होता है वो कोरा कागज होता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो ए चाइल्ड माइंड इज ए ब्लैंक स्लेट, यानी कि जिसको बोलते हैं तबला रासा बोलते हैं। ये स्टेटमेंट जो हमारा संबंधित होता है, ये हमारा जो है जॉन लॉक से होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 दिया गया है, सीखने का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो देने वाले थे लर्निंग का, वो हमारे कौन थे भैया? पेवलॉव भाई साहब थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 दिया गया है, निम्नलिखित में से किलपेट्रिक ने किसका प्रतिपादन किया था? तो किलपेट्रिक जिसका जो प्रतिपादन किए थे वो हमारा क्या था भैया? वो जो है प्रोजेक्ट विधि, यानी कि हमारा क्या हो गया यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड का जो है इन्होंने प्रतिपादन किया था किलपेट्रिक ने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 18 दिया गया है, किंडरगार्टन पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किंडरगार्टन के जो फादर हैं, जो फाउंडर हैं या फादर हैं, ठीक है, इनको जो है किनको माना जाता है? तो फ्रोबेल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होना ही शिक्षा है। इस कथन को किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। तो इसको जो देने वाले साइकोलॉजिस्ट थे हमारे कौन थे? ये कौन थे? हमारे अरिस्टोटल भाई साहब थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 20 दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, मानसिक मंदता से ग्रसित बालक की बुद्धि लब्धि IQ होती है। तो जो मेंटली रिटार्डेड जो चिल्ड्रन होता है उसका जो IQ होता है वो कितना होता है? 70 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 देखेंगे, जो कि हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया बालक की किस प्रकार की कठिनाई को प्रदर्शित करता है? तो जो हमारा डिस्ग्राफिया होता है ये बालक के जो है लिखने की कठिनाई को जो है प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 21 क्वेश्चन था। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।